तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसके आज के इस नए धमाकेदार वीडियो के साथ। धमाकेदार वीडियो इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत ही लोगों का, बहुत ही स्टूडेंट्स का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डाउट रहता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेकर बहुत ही ज़्यादा डाउट रहता है, इसलिए आप लोगों का मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए धागड़ है। ठीक है, तो सभी लोग का क्या करना है कि लास्ट तक वीडियो को देखना है, ताकि आप लोग का ये क्वेश्चन जो है, जितना भी मतलब जो भी डाउट है, वो सारा का सारा आप लोग का क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझिएगा। अगर आप लोग एक भी अगर आप स्टेप मिस करते हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं बना पाइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। तो देखिए, हम लोग का ये क्वेश्चन बना, देखिए सबसे पहले तो इसका जो हम लोग का ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, जो कि आप लोग का 10th के एग्जाम मतलब कि 10th का जो हम लोग का बुक है उसके 5 चैप्टर का ये हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, ये हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये 5 मतलब 5 पार्ट का आप लोग का समांतर श्रेणी का। तो ये हम लोग का डाउट रहता है बहुत ही लोगों का, इसलिए मैंने ये क्या किया कि इस वीडियो को बनने का मकसद यही है कि आप लोग का डाउट जो है क्लियर करा दूं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग को बेसिक याद रहना चाहिए। इसका बेसिक आप लोग को मतलब कि जानकारी होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को जा करके चेक कर लीजिएगा, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक आप लोग का कंप्लीट रहना चाहिए, तभी इस वीडियो को मतलब इस क्वेश्चन को आप लोग बना पाइएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सभी लोग देखिए ध्यान पर, यहाँ से हम लिख भी दिए हैं कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी, देखिए यहाँ पर चित्र हम लोग का बनाया हुआ है, ये हम लोग का एक ए केंद्र है और एक यहाँ पर बी केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर बारी बारी से क्या कर रहा है, केंद्र चेंज करते हुए, ठीक, त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डॉट डॉट वाली, ठीक है, उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल, ठीक, बनाया गया है। देखिए यहाँ पर एक सर्पिल बनाया गया है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। फिर आपको बोल रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगा। तो देखिए बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि लड़का यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग हल करते हैं इसको। ठीक है, तो लड़का क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग का त्रिज्याओं का एपी, त्रिज्याओं का समांतर श्रेणी यहाँ पर दिया हुआ है, त्रिज्याओं का। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्याओं का एपी, एपी कितना है भाई, तो वो हम लोग का है 0.5। ठीक है, फिर कितना है 1.0, फिर कितना है हम लोग का 1.5, फिर कितना है हम लोग का 2.0। इसी तरह से हम लोग का ये त्रिज्या का हम लोग का एपी है। कितने स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर गलती करते हैं कि इसी एपी से क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को हल करते थे, जो कि हम लोग का गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बोल क्या रहा है, क्वेश्चन आप लोग का बोल रहा है कि लंबाई ज्ञात करना है, जो कि हम लोग का ये हम लोग का देखिए लंबाई यहाँ पर दर्शाया भी गया है। L1 से ये हम लोग का इतना से इतना हो गया L1, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया हम लोग का L2। ठीक, ठीक है, और यहाँ से हम लोग का यहाँ तक हो गया L3। इसका हम लोग का कुल लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो उसको हम लोग ज्ञात करेंगे, तब उसको एक श्रेणी में हम लोग क्या करेंगे, क्रमबद्ध करेंगे, तब उससे हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग का राइट ऑप्शन मतलब कि हम लोग का क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब जो लंबाई है उसका हम लोग एपी ज्ञात करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे लंबाइयों लंबाइयों का एपी, उसका समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे। तो उसका समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग का ये हम लोग का अर्धवृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है, अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त का, ठीक है, हम लोग का जो क्या होता है, परिमाप जो होता है उसका हम लोग का याद कर ध्यान दीजिएगा, ये केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन रहा है। अर्धवृत्त का हम लोग जब निकालेंगे उसका लंबाई, ठीक है, यहाँ से परिधि का लंबाई, तो उसका हो जाएगा हम लोग का, ये क्या हो जाएगा, उसका लंबाई क्या हो जाएगा, 2πr, अब बटा में 2 हो जाएगा, क्योंकि आधा ही है यहाँ से, तो यहाँ ये वाला तो नहीं होगा, केवल ये वाला होगा, तो बटा में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का πr। ठीक है, तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पर। तो आप इसका हम लोग एपी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 0.5, ये हम लोग का R1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3, ये हो जाएगा हम लोग का R4। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे πr1, ठीक है, फिर हो जाएगा πr2, फिर हो जाएगा πr3, फिर हो जाएगा πr4, और ठीक इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिर हम लोग के यहाँ से क्या निकल कर आएगा, देखिए पाई का मान रखना है 22/7। कितना रखना है, 22/7। तो यहाँ से हम लोग रखते हैं 22/7। ठीक है, और R1 कितना है हम लोग का 0.5, फिर हम लोग का कितना है पाई, तो पाई का मान हो गया 22/7,
गुना में हम लोग करेंगे R2 कितना है 1 1 है कि नहीं, 1.0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ठीक इसके बाद हो जाएगा पाई का मान हो गया 22/7 गुना हो जाएगा R3 कितना है 1.5 है, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 22/7 और ठीक इसी तरह से हो जाएगा हम लोग का R4 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसका समझिएगा। अब यहाँ से हम लोग हल करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का 22/7 गुना में 5/10 हो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/10, फिर इसके बाद हो जाएगा 22/7, ठीक है, क्योंकि ये एक से गुना हो जाएगा तो 22/7 ही आएगा। ये हो जाएगा हम लोग का 22/7 गुना में हो जाएगा 15/10 हो जाएगा। ठीक इसके बाद हो जाएगा 22/7 जो है 2 से जब गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का 44/7। ठीक इसी तरह से ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हो जाएगा हम लोग का ये हम लोग का यहाँ से कटेगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 11, ये इसका मान आ गया 11/7। फिर दूसरा पद हम लोग का आ गया 22/7। तीसरा पद हम लोग आ गया यहाँ से 5 से ये कटेगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये हम लोग का 11 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कितना आ गया हम लोग का 33/7 और इसके बाद आ गया हम लोग का चौथा पद 44/7। ठीक इसी तरह से हम लोग का आगे भी बढ़ेगा। तो ये हम लोग का एपी ज्ञात हो गया इसका लंबाई का, और इसी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। और इस पर क्या बोल रहा है, कुल लंबाई ज्ञात करना है। तो इसका मतलब कि आप लोगों को क्या कर निकालना होगा, इस कुल पदों का मतलब जितना भी एपी में एक पद है 13 पद है, उसका क्या करना पड़ेगा, इसका जोगफल निकालना होगा। तो जोगफल का सूत्र आप लोग को याद होगा, एसएन का फॉर्मूला, उसी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बनाएंगे। तो यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आगे का स्टेप पूरा करते हैं। तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ पर हम लोग एपी लिख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग यहाँ से बताइएगा फर्स्ट पद हम लोग का कितना गया, ए इक्वल हो गया 11/7, ठीक है, मतलब 11/7। और यहाँ से हम लोग डी निकालेंगे, ठीक है, 7 बनता है, डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 - A1। A2 कितना है 22/7, ठीक है, माइनस में हो जाएगा 11/7। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। और ऊपर हो जाएगा हम लोग का 22 माइनस में 11 इक्वल टू हो जाएगा 11/7, 11/7। डी का मान कितना आ गया 11/7। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब एसएन निकालेंगे। तो एसएन निकालने के लिए याद रखिएगा यहाँ पर एन का भी वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि 13 क्रमागत, देखिए यहाँ पर एन का वैल्यू है यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है लोग, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है, साफ साफ दिखा नहीं रहता है, तो वहां पर भी क्वेश्चन को मतलब बनाने में गलती होता है। यहाँ पर एन का भी वैल्यू दिया है, कितना 13 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एसएन के फॉर्मूला पर बैठाएंगे और आराम से इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम लोग लिखेंगे S13 निकालेंगे, क्योंकि 13 हम लोग का एन है, ठीक है। तो S13 इक्वल टू कितना हो जाएगा n/2। पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, चलिए। SN इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है, SN इक्वल टू n/2, ठीक है, बड़ा कोष्ट, फिर इसके बाद होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, बड़ा कोष्ट बंद। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। तो इसी पर हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ से S13 निकालेंगे तो n का इस वैल्यू कितना हो जाएगा 13/2, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 2a, तो 2a का मान कितना है 11/7, प्लस यहाँ से n का मान हो जाएगा 13-1, ठीक है, यहाँ से 13-1 और इंटू डी, डी कितना है 11/7 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 13/2, ठीक है, और इसको हम लोग हल करते हैं तो 22/7 हो जाएगा, और प्लस में ये हो जाएगा हम लोग का कितना 12, ठीक है, 12, और यहाँ पर गुना में हो जाएगा 11/7। इसको भी गुना में रखते हैं क्योंकि कॉमन निकाल लेंगे, आसान रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा 13/2, और यहाँ से हम लोग देखिए 11/7 क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो अंदर में क्या बच जाएगा 2 प्लस में 12 बचेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर हल करेंगे, देखिए यहाँ पर S13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर या का चिन्ह भी देंगे, याद रखिएगा, चिन्ह मतलब मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है। तो S13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 13/2, देखिए 13/2 गुणा में हो जाएगा 11/7 हो जाएगा कि नहीं। अब इसके बाद ये बताइएगा 12 प्लस में 2 कितना हो जाएगा हम लोग का 14 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 14, ठीक है। अब बताइए यहाँ से हम लोग कटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी का 14, ये 7, एक सेकेंड, यहाँ पर 7 दूनी का 14, 2 हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू कितना आ गया 11 गुना में 11, इसका वैल्यू कितना आ गया 143।
ये आप लोग का राइट ऑप्शन मतलब कि आंसर जो है सही सही आ गया है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये इसका इस मतलब क्वेश्चन से जो डाउट था वो आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग बेसिक को जा करके देख लीजिएगा, तभी आप लोग का ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका भी हम लोग वीडियो बना देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।